हेलो आर्मी, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आर्मी प्लीज़ आप सभी लोग मुझे माफ़ कर देना, मैं ट्यून्स का पार्ट नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं ना वन शॉट के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रही थी, तो इसलिए ना मैंने वन शॉट बना के अपलोड भी कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो आप लोग देख लेना और बताना कैसा लगे हो। तो मैं ना आप सभी लोग देखना और मुझे बताना कि आप सभी लोग को कैसा लगा। तो मैं ट्विंस का पार्ट इसलिए नहीं डाल पा रही थी, तो आज मैं ट्विंस का पार्ट डाल रही हूँ। आप आराम से देखो और इन्जॉय करें, और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने बहुत देर में वीडियो डाली है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मैंने इतनी देर में वीडियो क्यों डाली है। और आर्मी हुआ तो मैं अपनी वीडियोस बंद कर दूँगी क्योंकि आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। पर जो मेरी क्यूटी आर्मी मुझे सपोर्ट करती, मैं उनके लिए डालूंगी और इस स्टोरी को जल्दी ही ख़त्म कर दूंगी। तो अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती, आप सभी लोग स्टोरी एंजॉय करो। वैसे ही मैंने इतने लेट डाला है और ऊपर से मैं इतनी बकवास कर रही हूँ। चलो आप सभी अब देख लो। जिम नीचे जिमिन यॉन और युंगियॉन आ चुके हैं, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, तुम ना इस डब्बे में पैक होके आ जाना। ठीक है, ये बहुत बड़ा है और मैं 2 सर्वेंट को बोल दूँगा, वो तुम्हें नीचे लेके आ जाएंगे। और मैं ना लाइट्स ऑफ कर दूँगा, फिर जिमिन यॉन गिफ्ट खोलेंगे ना तो फिर उसके अंदर से तुम निकलोगे। ठीक है, तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से इस डब्बे में पैक हो जाओ। फिर हमें उन्हें सरप्राइज़ भी तो देना है ना, वरना सबको शक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है बाबा, मैं कितना मुझे समझाओगे। यूनी अब नीचे जाओ, वरना उन सभी को शक हो जाएगा कि शुगा इतनी देर से ऊपर क्या कर रहा है। जाओ जल्दी से नीचे जाओ, फिर मुझे भी तो आना है ना। कितना लेक्चर देते हो यार तुम मुझे। अपने भाई से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रही हूँ मैं। जल्दी से नीचे जाओ तुम और सबसे बात करो, फिर लाइट्स ऑफ करो, मैं नीचे आ जाऊँगी। और हाँ, मैं इस डब्बे में आराम से पैक हो जाऊँगी और आराम से आ जाऊँगी। अब तुम जाओ। ओके माय लव, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी से नीचे आ जाना। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारे में आई मिल शुगर ये बोल के चला जाता है। आर्मी बोलना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर मैंने बीच में कुछ गलत बोल दिया हो तो। फिर हमारे शुगर नीचे चले जाते हैं और जिमिन भी रेडी होके तैयार हो जाती है और वो सिर्फ शुगर के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। वाह, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। हेलो जिमिनियन, हेलो यंगियन, आप दोनों कैसे हो। और सच बोलो, आप दोनों सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। और ना मैं आप दोनों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, काश वो गिफ्ट आप दोनों को पसंद आए। और वो गिफ्ट सबसे ज़्यादा मेरे जिमिनियन को पसंद आएगा। तो जिमिनियन, मैं चाहता हूँ कि आपका बर्थडे भी है और आपकी शादी की एनिवर्सरी भी, तो ये गिफ्ट आप मेरी तरफ से रख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगेगा। नहीं शुगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हारा गिफ्ट दिया हुआ मुझे बहुत पसंद आएगा। और थैंक यू, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। थैंक यू सो मच माय क्यूट शुगा। वाह शुगा, कितनी जल्दी बदल गए तुम। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, इतना अच्छा गिफ्ट तुमने मुझे आज तक भी नहीं दिया। मैं मानता हूँ तुमने अभी तक जिमिन को गिफ्ट नहीं दिखाया है, पर यार उसका बर्थडे तो गिफ्ट उसी के लिए और तारीफ उसी के लिए। यार एनिवर्सरी भी है हमारी, मुझे पता है तुमने एनिवर्सरी का विश उसे कर दिया है, मुझे तो करनी तुमने। उसकी शादी मेरे साथ ही हुई है और भूलो मत तुम मेरे भाई हो। नो यौन, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने आपके लिए भी गिफ्ट लाया है, आप मुझे इतना गलत क्यों समझ रहे हो। मैंने आप दोनों की तारीफ़ करी और मैंने आपको, जब आप दोनों आए थे मैंने आपको विश भी किया था। आप प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए करें, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ओहो, मेरे प्यारे भाई को हर्ट भी होता है। सुन के अच्छा भी लगा और बुरा भी। और ये सारी बातें छोड़ो, जो गिफ्ट है जल्दी से जिमिन को दे दो। मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अपने काम से काम मतलब रखो।
यौन, आप तो खामा पीने नाराज़ हो रहे हो। आप इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप मेरे से ऐसी बातें मत कीजिए करिए, सच में मुझे बहुत हार्ट होता है। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा हो तो। प्लीज़, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ पार्टी इंजॉय करो और मुझे मेरे हस्बैंड के साथ पार्टी इंजॉय करने दो, ठीक है? पर बट यौन, ओह खैर छोड़ो, आपसे बात करनी बेकार है। हाँ तो करते ही क्यों हो, क्यों मुझसे इतनी बातें बनाते हो? हाँ, अपने काम से मतलब रखो। चलो जिमिन यहाँ से। फिर शुगा और योंगी के बीच में ऐसी फाइट हो रही होती है कि वो फिर थोड़ी देर बाद फाइट को ब्रेक करके योंगी जिमिन को वहाँ से ले जाता है और शुगा वहीं खड़े होकर सोचता रहता है कि मेरा भाई कितना बदल चुका है पैसे के मामलों में। क्योंकि जिमिन के बारे में तो आप सभी को पता है कि जिमिन कितना रिच मैन है। कितने बदतमीज हो गए यौन भाई, अपनी मॉम डैड की भी इज्जत करना भूल गए, मेरी भी इज्जत करना भूल गए। कितना प्यार करते थे हम उनसे, अब भी करते हैं, पर इन्हें हमारी कोई कदर ही नहीं है। पता नहीं ये अपने हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं इनके बारे में तो कुछ नहीं जानता, पर इनके बिहेवियर से लगता है कि ये दोनों बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। कैसे योंगी यौन जिमिन यौन पे कैसे फोर्सफुली जता रहे थे, अपना हक जता रहे थे। मानते हैं हस्बैंड है, पर इतना भी नहीं हो। कैसे हो गए ये जिमिन यौन के पैसे पे। ये लालच वैसे बहुत बुरी बला होती है यौन, जब आपको पता चलेगा ना बहुत देर हो चुकी होगी। काश कि आप ये बात समझ पाते और अपने हस्बैंड से जल रहे हैं। भाई को ये तक नहीं पता कि जो जिमिन यौन का है वो ही यौन का है, पर नहीं, उन्हें कौन समझाए, वो तो पागल हो चुके हैं पैसे के पीछे। इतने बड़े कोरिया के सीईओ हैं लेकिन फिर भी जिमिन यौन के पैसों पे मरते हैं। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। मैं अब जिम को मैसेज कर देता हूँ, जिम इंतज़ार कर रही होगी। फिर शुगा यही सारी बातें सोच के और बोल के जिम को मैसेज कर देता है। जिम भी मैसेज देख लेती है और वो बस इंतज़ार कर रही होती है कि लाइट कब ऑफ हो और वो नीचे जाए। वैसे आई और जेहब कितनी खुशी की बात है ना कि क्या नाम है, तुम्हारी बेटी तुम्हें तुम्हारा मिल गई और उन्होंने तुमसे माफ़ी भी मांग ली। वो लव मैरिज करी उन्होंने और वो दोनों इसी पार्टी में मिल गए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब देखो ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। और वैसे यार रिसेप्शन पार्टी है, कितना रूखा रूखा सा लग रहा है, ना कोई डांस कर रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। और जिनकी रिसेप्शन पार्टी वो कहाँ है, वो भी नहीं दिख रहा है। ज़रा शुगा देख कर आओ वो दोनों कहाँ पर हैं, जल्दी से देखो। पार्टी कितनी सुनी सुनी लग रही है, जाओ जल्दी से। फिर इसी बहाने हमारी टी भी नाच लेगी, हमारी वी भी नाच लेगी। ऐसे पार्टी में थोड़ा सा एंजॉय होगा, साथ ही साथ हम सभी भी ढंग के लगा लेंगे। हाँ जिन बिल्कुल सही कह रही हो, हम बच्चों के बहाने से नाच तो लेंगी। और रही बात, मैं तो टे से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी जब टे भी भागी थी। बेफालतू का ये घोड़े जैसी शक्ल का मेरा हस्बैंड इधर आ रहा था। अब देखो कैसे रोक के अपनी बेटी को माफ़ कर दिया। मुझे तो पता ही था इससे बोलना बेकार बात है। जब इसकी बेटी इसके सामने आएगी ना, उसे ऑटोमेटिकली माफ़ कर देगा। और हाँ, हम बचपन से साथ हैं, हमने बचपन से यही सोचा था कि जब हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी तो हम फुल एंजॉय करेंगे। टे और जंकू की शादी तो ऐसे ही तो हुई जो हम एंजॉय नहीं कर पाई। पर हाँ, हम अपने जिमिन और योंगी की शादी में तो एंजॉय कर ही सकते हैं। फिर अब देखो जेके बचा है, वी बची है और हमारा शुगा बचा है, हमारी जिम बची है। हम उनकी शादी में भी बहुत एंजॉय करेंगे। पर अभी देखो कितना सोना सोना लग रहा है। चलो मैं गाना प्ले करती हूँ, फिर हम सभी नाचेंगे, हम सभी डांस करेंगे, हम फुल एंजॉय करेंगे। हाँ आयु, तुमने भी बिल्कुल सही कहा। अब हम नाचेंगे, हम एंजॉय करेंगे। हमने स्कूल और कॉलेज में वादा करा था हम फुल एंजॉय करेंगे और हम एंजॉय करेंगे भी और हम कर भी रहे हैं। और कोई बात नहीं, इन सबों की शादी होगी हम तब भी एंजॉय करेंगे। वैसे नामजुन भी बहुत बोलता था, पर देखो अब बिल्कुल चुप है और देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। खैर ये सारी बेकार बातें छोड़ो, अब हम एंजॉय करते हैं, ठीक है? और शुगा, तुम जिमिन और योंगी को बुलाने नहीं गए? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना उन दोनों को बुला के ले आओ। जाओ जल्दी से उन दोनों को बुला कर लाओ। उन दोनों के बिना तो ये पार्टी कुछ नहीं है, उन्हीं की तो पार्टी है। जाओ जल्दी से उन्हें बुला कर लाओ, फिर हम गाना प्ले करेंगे, ठीक है बेटा?
मॉम और आयु आंटी, मैंने अभी और जिमिन यॉन से और युंग यॉन से बात की थी। वो दोनों ना अभी 2 मिनट के लिए अपने रूम में गए हैं। तो वो ना उन्होंने बोला था कि वो 10 मिनट में नीचे आ रहे हैं, जब तक कि हम वेट कर लेते हैं वो दोनों आते ही होंगे। अगर आप ज़्यादा करते हो तो मैं उन्हें बुलाने चला जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोल के गए ना तो वो आते ही होंगे, हम वेट कर लेंगे। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी मैम और आयु आंटी, मुझे माफ़ कर देना। पर मैं क्या करूं, मुझे आप दोनों से झूठ बोलना पड़ा। मैंने अभी भाई विवेक के साथ फाइट की है, पर मैं ये सारी बातें आपको नहीं बता सकता। आप सब कितना एंजॉय करना चाहते हो, और फिर मैं ये इतनी सारी ऐसी बातें कर देता तो आप सभी सैड हो जाते। तो मैंने इसलिए ये झूठ बोल दिया कि वो बोल के गए कि वो 10 मिनट में आ जाएंगे, और उन्हीं की रिसेप्शन पार्टी है, वो ज़रूर आएंगे। मुझे ये भरोसा है गॉड पे। मैंने अभी चिम को भी आने के लिए नीचे मना कर दिया। सब कितना इंतज़ार कर रहे हैं चिम के आने का, और जिमिन योन को चिम से मिलवाने का। किसी से भी वेट नहीं हो रहा। पर पता नहीं युंगी योन जिमिन योन को कहाँ लेकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैंने इतनी कॉल करके देख ली, वो कॉल भी नहीं उठा रहे। मैंने पूरा होटल रूम तक चेक कर लिया, वो दोनों कहीं पे भी नहीं है। आखिरकार युंगी योन जिमिन योन को लेकर कहाँ जा सकते हैं, पता नहीं। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या पता वो दोनों आ जाएं। फिर शुगा भी ये सारी बात की बोल के और सोच के पैर वहीं पर बैठ जाता है, और युंगी और जिमिन का वेट करने लगता है। और सब भी युंगी और जिमिन का वेट ही कर रहे थे, पर वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। वो आ तो गए थे, पर जब शुगा और युंगी की फाइट हुई थी तो वो युंगी जिमिन को खींच के ले गया था। तो उन दोनों को गए हुए 1 घंटा हो चुका है, वो दोनों अभी तक नहीं आए। सब उन्हीं दोनों का वेट कर रहे हैं। अरे यार क्या है, कितनी सड़ी हुई पार्टी लग रही है। इससे अच्छी पार्टी तो मैं अपने क्लबों में अपने फ्रेंडों के साथ जाकर नाच लेती हूँ, जिसकी पार्टी वो है ही नहीं। जिम भी अभी तक नीचे नहीं आई, मैं उसी के साथ मस्ता लेती। पर क्या करें यार, वो दोनों अभी तक आ क्यों नहीं रहे। उन दोनों की वजह से मुझे पार्टी में एंजॉय भी करने को नहीं मिल रहा। दी से बोलूँगी तो दी और नाराज़ हो जाएंगी कि हर वक्त पार्टी करती रहती है। वो तो मुझसे शादी से पहले भी ढंग से नहीं बोलती थी, अब क्या खाक बोलेंगी। जेके भी नहीं दिख रहा, कहीं खाना ठूस रही होगा। पर मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ। बैठ ही जाती हूँ, इंतज़ार ही कर लेती हूँ। सब्र का फल क्योंकि मीठा होता है ना। बस कीजिए, आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे सब है। छोड़िए प्लीज़, हमें कोई देख लेगा। आई डोंट केयर, कोई जैसे भी देखने दो। हम हस्बैंड वाइफ हैं और सब हमसे राज़ी हैं। और चुप रहो, मुझे करने दो, समझी तुम। आर्मी, आप सभी लोग ये मत समझना कि टैको सबके सामने लगे पड़े, नहीं। जंकुक ना टेको साइड में ले गया था, और साइड में ले जाके वो टेको को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। किस बहुत बुरी तरीके से कर रहा होता है, इससे टे के होठों से ब्लड भी निकल रहा होता है। टे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर जंकुक नहीं रुकता। जंकुक और तेज़ी से टे के किस करता है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। थोड़ा सा ना चुप रहा करो टे, समझी तुम मेरी वाइफ हो, अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ, किसी और को कुछ नहीं कर रहा। और इतना भी बेशरम नहीं हूँ, मैं सबके सामने लग जाऊँगा। कोने में इसलिए लेकर आया हूँ, और चुपचाप रहो, वरना मैं यहीं पे तुम्हारे कपड़े उतार दूँगा, समझी। चुपचाप मुझे किस लेके मेरा दिल भरने दो, समझी। अगर ज़्यादा तुमने नखरे दिखाया ना तो तुम्हारे कान के नीचे एक लगा दूँगा मैं, ठीक है। जितना मैं अच्छा दिखता हूँ ना, इतना अच्छा मैं हूँ नहीं। जो शरीफ, जो मुझे तुम्हारे माउंटेन समझ रहा है ना, सारी अपनी हकीकत खोल दूँगा। और ज़्यादा करोगी ना, सबको शूट से उड़ा दूँगा। तो चुपचाप से मुझे किस लेने दो, मेरे दिल को शांत होने दो, समझी। तुम सच में बहुत बदतमीज़ हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे होगे। चलो, तुमने सोचा नहीं था ना, अब सोच लो और अब देख भी लो, मैं ऐसा ही हूँ। और सारी ज़िंदगी तुम्हें अब मेरे साथ ही ऐसे रहनी है। क्या तुम जेके को समझ के क्या समझने लगी थी तुम। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, समझी। तुम मेरे आगे की बच्ची हो। अब चुप रहो, वरना जो मैंने तुम्हें धमकी दी है ना, वो मैं पूरी करके भी दिखा दूँगा। मुझे किस लेने दो शांति से, समझी। तुम बहुत बोलती हो, कम बोला करो। फिर हमारी भी कुछ भी नहीं कर पाती, वो बिल्कुल चुप रहती है, क्योंकि जंकुक ने उसे धमकी दी थी और उसे पूरी करने की भी की थी। तो अब वो चुपचाप जंकुक का कहना मानती है और चुप रहती है, और उसकी किस का कॉपरेट करती है।
अब जाओ, मेरा दिल भर चुका है। अब मैं जो करूँगा घर जाके करूँगा, ठीक है? जाओ मॉम डैड के पास जाके बैठो और ना मुँह वो क्लीन कर लेना। मॉम डैड के जाने के बाद पहले टॉयलेट में जाके फ्रेश हो जाना, ठीक है? और मुँह को फ्रेश करके फिर जाना, ठीक है? अगर कोई कुछ पूछे तो ये सारी मत बोलना, समझी? वरना रात की पनिशमेंट तो तुम जानती हो, हार्ड तो होती थी वरना और हार्ड होगी। जाओ, मुझे थोड़ा कॉल इमरजेंसी आ रही है, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? जाओ, रात को रेडी रहना, मैंने अभी बता दिया तुम्हें, ठीक है? अब तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ कॉल अटेंड करने। अगर वैसे कॉल की बात नहीं, वैसे ही मेरा दिल भर चुका था, वैसे कॉल की वजह से बच गई तुम। चलो अब निकल लो। फिर हमारी प्यारी सी इनोसेंट कुछ भी नहीं बोल पाती और वहाँ से चली जाती है। और जंकुक भी अपना फ़ोन अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब टे सबके पास जाती है तो सब उससे पूछते हैं कि टे क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तो टे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, तो बस इसलिए ही। फिर सब शांत होकर बैठ जाते हैं और अपना एंजॉय करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद भी जंकुक और जे के साथ में आ जाते हैं। फिर वो दोनों भी आके पार्टी में बैठ के एंजॉय करने लगते हैं। और अदर साइड हमारे जिमिन और शुगा, आई मीन जिमिन और योंगी। योंगी, कितनी गलत बात है, तुम मुझे पार्टी में से ऐसे ही ज़बरदस्ती करके यहाँ पे कार में बिठा के बिठा दी हो। कितनी गलत बात है तुम्हारी। और तुमने शुगा से कितनी बदतमीजी से बात करी। हम अभी तो आए थे और तुम हमें अभी ले गए, मैं किसी से मिला भी नहीं था। तो नहीं मिलो, मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम। ज़्यादा बोलोगे ना अभी कार से निकाल दूँगा, समझे? पहले जहाँ चलना है वहाँ चुपचाप चलो, फिर हम पार्टी में ही जाएंगे, समझे? वरना चुपचाप बैठे रहो आप। फिर हमारा जिमिन ही चुपचाप होके बैठ जाता है और योंगी भी उसे ऐसे ही डांट के चुप करवा देता है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये सब कितना प्यारा है। ये तुमने मेरे लिए करा यूंगी, पर तुमने मेरे लिए ये सब क्यों करा? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा था, पर क्यों करा तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। ओह, अब मैं समझा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। क्योंकि शुगा मुझे गिफ्ट देने वाला था, शायद तुमने इसलिए करा। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मुझे पार्टी में से लेके आ गए। अब दोबारा वहाँ पे चलो, समझे तुम? हाय, कितने आसान परामर्श हो तुम, कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ मेहनत करी और ये ना आधे घंटे में कुछ नहीं हो जाता। आधे घंटे में ना एक गुब्बारा भी नहीं फूलता जो तुम बोल रहे हो। और रही बात मेरे भाई शुगा की, वो तुम्हें गिफ्ट दे, सब लोग तुम्हें गिफ्ट देंगे, और अपना हस्बैंड तुम्हें गिफ्ट ना दे, ये कोई बात नहीं होती। और रही बात प्यार की, वो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, जो कि मैंने तुमसे पहली नज़र में ही देख के कर लिया था। अब तुम यकीन मानो या ना मानो, ये सारी मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की थी। तुम्हें ना पसंद आए वो अलग बात है, पर मैंने ये तुम्हारे लिए करा था। यहाँ पे केक कट कर लो, फिर हम वहाँ पार्टी में वापस चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले हम दोनों सेलिब्रेट करें, फिर कोई और करे, समझे तुम? मेरा और कोई मतलब नहीं था। ओके ओके, ठीक है बाबा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और तुम मुझसे प्यार करते हो, यही बहुत बड़ी बात है। पर मैं तुम्हें आई लव यू टू। मैं तुम्हें आई लव यू टू कभी नहीं बोलूँगा। अगर बोलने का दिल भी हुआ ना तब भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जिस तरह से शादी करी है ना, मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम्हें लाना ही था, पहले मेरे साथ ही सेलिब्रेट करना था, तो मुझे पहले ले लेते। इतना वहाँ ले जाके ज़बरदस्ती से घसीट के लाना। खैर छोड़ो ये सारी बातें, मैं यहाँ पे केक कट कर लेता हूँ, फिर हम वहाँ चलेंगे। वहाँ पे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वैसे भी बस बहुत सभी का फ़ोन आ रहा है। ठीक है जिमिन, कोई बात नहीं, पर हाँ, मुझे तुम्हारे आई लव यू टू का हमेशा इंतज़ार रहेगा। मैं भी जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मैं थोड़ा रूड हूँ, मैं थोड़ा सा लालची हूँ, थोड़ा सा बदतमीज़ हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें सुधर के दिखाऊंगा। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अब जल्दी से हम केक कर लेते हैं, फिर हम वहाँ चलेंगे, ठीक है? ओहो मेरे प्यारे इनोसेंट जिमिन,
तुम्हें क्या पता, तुम्हारी जायदाद तो तुम्हारी सारी कंपनी हड़पने के लिए मैंने तुमसे कितना बड़ा खेल रचाया। और रही बात प्यार की, वो तो मैं तुमसे करता ही नहीं हूँ। और रही बात जेलिसी की, जब प्यार ही नहीं है तो जेलिसी कहाँ से आया? ये सब तो मेरी प्लानिंग थी, जिससे तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए और तुम खुद ही अपनी सारी चीज़ें मेरे नाम कर दो बस। फिर जिमिन केक योंगी के साथ कट करके थोड़ा सा एक दूसरे को खिला के एंजॉय करके एक दूसरे को गिफ्ट दे के वहाँ से चले जाते हैं।